बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बेटा जी छोटे से जो है वो दो टॉपिक्स कर रहे हैं, क्लास जिम्नोस्पर्मी और क्लास एंजियोस्पर्मी। डाइवर्सिटी जिम्नोस्पर्म्स आर वन ऑफ द सक्सेसफुल ग्रुप्स ऑफ सीड प्लांट्स ऑफ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। जो है जिम्नोस्पर्म्स जो है डेफिनेशन पहले यानी कि कहाँ पाए, डाइवर्सिटी का मतलब है इनकी अकसाम। तो वर्ल्ड सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ सीड प्लांट्स, स्पर्मेटोफाइट्स में सबसे कामयाब तरीन प्लांट्स हैं। तो और पूरी दुनिया में इनके ये प्लांट्स पाए जाते हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट। दुनिया के जंगलात का 75% जो है वो यानी कि 33.3% जो है ये बनाते हैं। तो इंट्रोडक्शन, द जिम्नोस्पर्म्स आर हेटरोस्पोरस प्लांट्स विच प्रोड्यूस सीड्स बट नो फ्रूट्स। तो बड़े याद देख सकते हैं, मैंने पाइन का एक लाइफ साइकिल जो है वो स्कीमेटिक डायग्राम आपके साथ शेयर की हुई है। तो एक तो इनके ऊपर फ्लावर्स पैदा नहीं होते, इसलिए इनके ऊपर फ्रूट्स भी पैदा नहीं होते। तो फिर अगर फ्रूट्स पैदा नहीं होते तो फिर बीज कहाँ पैदा होते हैं? क्योंकि फ्रूट बीज तो हमने आमतौर पर देखा है कि जी फल के अंदर होते हैं, लेकिन इनके जो बीज हैं वो फल के बगैर ही जो है वो पैदा होते हैं और पत्तों के ऊपर पैदा होते हैं। उन पत्तों को कहते हैं मेगास्पोरोफिल्स। ठीक है ना जी। अगर आप इस तस्वीर को देखो तो ये मेगास्पोरोफिल एक दिखाया गया है। ये एक मेगास्पोरोफिल जो है इस पूरी बड़ी सारी कोन में से आ रहा है, ये इस तरह की जो है। तो द जिम्नोस्पर्म्स आर हेटरोस्पोरस प्लांट्स, यानी ये माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स पैदा करते हैं अपने अपने स्पोरेंजिया में, विच प्रोड्यूस सीड्स बट नो फ्रूट्स। द टर्म जिम्नोस्पर्मी लिटरली मीन्स नेक्ड सीडेड, जिम्नो नेक्ड स्पर्मी सीड्स। रीज़न फॉर नेक्ड सीड्स, तो ये नेक्ड सीड्स क्यों पैदा करते हैं? द ओव्यूल्स in these plants are usually born on the exposed surface of the fertile leaves। ठीक है ना जी। जो ओव्यूल्स हैं इन पौधों में वो आम तौर पर कहाँ पैदा होते हैं? एक्सपोज सरफेस पे पैदा होते हैं ऑफ फर्टाइल लीव्स। ठीक है ना जी, ऑफ फर्टाइल लीव्स। फर्टाइल लीव्स जो रिप्रोडक्टिव लीव्स होते हैं उन्हें, जैसे मेगास्पोरोफिल्स। दीज ओव्यूल्स अनलाइक दोज ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर नॉट इनक्लोज्ड। ठीक है ना जी। तो इनके जो ओव्यूल्स हैं वो इनक्लोज नहीं होते, बट लाई नेक्ड ऑन द सरफेस ऑफ फर्टाइल लीव्स, उनके ऊपर ऐसे ही पड़े रहते हैं जैसे आपको इस फिगर में नज़र भी आ रहा है, ये वाली जो है। तो अब बेटा जी जो है क्लास जिम्नोस्पर्मी के कुछ करेक्टर्स लाइक फिलिसिनी। देखें हमने ना किंगडम प्लांटी के दो पहले जो वो डिवीजन बनाए थे, डिवीजन ब्रायोफाइटा, डिवीजन ट्रैकियोफाइटा। फिर डिवीजन ट्रैकियोफाइटा के 4 सब डिवीजन्स बनाए थे, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा और टीरोप्सिडा। टीरोप्सिडा की 3 क्लासेस थी, क्लास फिलिसिनी जो कि सीड पैदा नहीं करते थे। फिर अब आ गई क्लास जिम्नोस्पर्मी जो कि सीड पैदा करते थे। शो रेगुलर हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, यानी ये भी स्पोरोफाइट और गिमिटोफाइट पैदा करते हैं, लेकिन स्पोरोफाइट और गिमिटोफाइट की जो है ना वो शेप मुख्तलफ होती है। तो दे हैव इंडिपेंडेंट डोमिनेंट स्पोरोफाइट बट लेस कंसेप्शियस, कम नज़र आने वाली बहुत ही छोटे साइज़ की डिपेंडेंट गिमिटोफाइट्स। द फीमेल गिमिटोफाइट इज़ परमानेंटली रिटेन्ड विद इन द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर ही रखा जाता है। ठीक है ना। फीमेल गिमिटोफाइट को घराया नहीं जाता। Two kinds of spores are microspores and megaspores which develop on the microsporophylls and megasporophylls, जो कि कोन्स में पैदा होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में। तो आप ये देख सकते हैं, ये साइकस की कोन आपको नज़र आ रही है। ठीक हो गया ना जी। ये जिंगो बाइलोबा है और इस तरह से ये पाइन है, ये बड़ा ये यू है, ये हेमलॉक है और ये सिद्रस देवदार, जिसे देवदारा के चील के दरख्तों के नाम से हमारे यहाँ देवदार के नाम से पुकारा जाता है। कॉनिफर्स चील में आ जाता है पाइन। तो megasporophylls bearing ovules are not folded and joined at the margins to form an ovary. For this reason, the seed lie naked on the megasporophylls, figure 9.20 ए आपको दिखाई गई है। तो उसका आप अपनी किताब में देख सकते हैं, ये सारी मैंने एग्जांपल्स दे दी हैं। इंपॉर्टेंट जनरा आर साइकस, सागुपाम
और पाइन, पाइनस टेक्सस, यू, पीसिया, सिद्रस, देवदारा, जिंगो जो है ये इसके एग्जांपल्स हैं। बड़े क्लास एंजियोस्पर्मी, हमारे इर्द गिर्द जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं, शीशम का जिसे हम टाली कहते हैं हमारी लोकल ज़ुबान में, किक्कर, ठीक हो गई, नीम और गुलाब, जितने भी पौधे आपको नज़र आते हैं मैदानी इलाकों में ज़्यादातर जो है वो कौन है, एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, हम इनको क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। द एंजियोस्पर्म्स लिटरली मीन्स, बड़ा ये घास जो होती है ना वो भी फ्लावरिंग प्लांट होता है, उसके ऊपर जो वो छतरी सी क्रॉस की सूरत में बनती है, वो कुछ में क्रॉस की सूरत में बनती है, कुछ में किसी, तो वो भी इस वीट भी फ्लावरिंग प्लांट है, मेज़ भी फ्लावरिंग प्लांट है। तो दी लिटरली मीन्स इनक्लोज सीड्स, एनजीओ का मतलब क्लोज, और जो है हेडिंग्स आपने जो जो मैंने बना दी हैं वो भी आपने भी बना लेने हैं किताब में। इन दिस प्लांट्स फर्टाइल लीव्स बीरिंग ओव्यूल्स आर फोल्डेड, जो मेगास्पोरोफिल जो है वो ऐसे रहने के बजाय ऐसे फोल्ड हो जाता है और ओव्यूल अंदर आ जाता है, ये मिसाल के तौर पर ओव्यूल है, तो मेगास्पोरोफिल ऐसे फोल्ड हो जाएगा तो यूँ फोल्ड होकर एक ओवरी बना देगा। टू फॉर्म ओवरीज, द ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज चेंज इनटू फ्रूट कंटेनिंग सीड्स। डाइवर्सिटी, तो एंजियोस्पर्म्स मेकअप 2,35,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की कुल स्पीशीज 3,60,000 है और उसमें से 2,35,000 स्पीशीज़ किसकी हैं, एंजियोस्पर्म्स की हैं। तो ये सबसे ज़्यादा यही प्लांट्स पाए जाते हैं। तो ये एडवांस तरीन प्लांट्स भी हैं, हेटरोस्पोरस हैं, ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स हैं, दे आर हाईली इवॉल्व्ड ऑफ ऑल प्लांट्स ऑन अर्थ, दे plants produce flowers, fruits and seeds. क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स बेटा जी ये ना लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म के बाद वाला जो टॉपिक है वो मैंने शामिल अभी कर दिया है। क्लास एंजियोस्पर्मी इज डिवाइडेड इनटू 2 सब क्लासेस, जो है सब क्लास मोनोकोटिलिडनी with 1 cotyledon and dicotyledony with 2 cotyledons according to number of cotyledons in the एम्ब्रियो, वो जो सीड के अंदर एम्ब्रियो बनेगा उसके साथ कॉटिलिडन्स मौजूद होती हैं। मोनोकॉट, द प्लांट्स इंक्लूडेड इन मोनोकॉटिलिडनी आर कॉल्ड मोनोकॉटिलिडनस प्लांट्स आर मोनोकॉट्स। डाइकॉट्स, द प्लांट्स इंक्लूडेड इन द डाइकॉटिलिडनी आर कॉल्ड डाइकॉटिलिडनस प्लांट्स आर डाइकॉट्स। ए फ्यू डिस्टिंग्विश कैरेक्टर ऑफ दीज आर डिस्कस्ड हेयर। तो ये आपकी किताब की फिगर है, तो इसमें पहले डिफरेंसेस हैं। नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स इन फिगर 9.24, नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स इन सीड्स, डाइकॉट में 2 कॉटिलिडन्स है, मोनोकॉट्स में 1 कॉटिलिडन है। नंबर ऑफ पेटल्स आर सेपल्स, तो बेटा जी 4 और 5 पेटल्स, ठीक हो गया ना जी, जबकि 3 पेटल्स 3 सेपल्स और मल्टीपल्स ऑफ 3 जो है। इसी तरह से लोकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ द वास्कुलर टिश्यूज इन द स्टेम, तो बंडल्स इन रिंग्स, इस तरह से वास्कुलर जो डाइकॉट्स होते हैं उनमें वास्कुलर बंडल्स रिंग की सूरत में अरेंज हैं, और जब के स्टेम के अंदर, और जब के जो है जो मोनोकॉट्स हैं उनके स्टेम के अंदर वास्कुलर बंडल्स स्केटर्ड होते हैं। तो पैटर्न्स ऑफ वेन्स, वेन्स जो हैं लीफ, तो पत्ता देख के ही आप पता चला सकते हैं, जिसमें आपको रेटिकुलेट वेनेशन मिलती है वो समझ रहे हैं कि वो जो है जी, तो वो बेटा ये रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक होगा ना जी, ये वो समझ लें कि वो पत्ते क्या है, डाइकॉट्स हैं। और जिनमें जो है वो पैरेलल वेनेशन पाई जाती है उसमें क्या है जी, वो मोनोकॉट्स हैं। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वुड, जो होते हैं ना डाइकॉट्स, उनका जो स्टेम होता है वो हार्ड वुडी होता है, सॉफ्ट वुडी भी हो सकता है, हर्बेशियस सॉफ्ट वुडी और हार्ड वुडी भी हो सकता है, लेकिन मोनोकॉट्स का जो स्टेम है वो हमेशा सॉफ्ट ही होता है, आप उसको हाथ से पकड़ के ऐसे तोड़ सकते हैं। तो बड़े ये सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों में। फ्लावर जो है वो रेगुलर हो सकता है, इरेगुलर शेप का हो सकता है, रेगुलर हो सकता है, इरेगुलर शेप में हो सकता है। इस तरह से जो है वो सेपरेट पेटल्स, पेटल्स जो हैं वो फूलों की पत्तियां जिन्हें कहते हैं वो अलग-अलग भी हो सकती हैं, वो जुड़ी हुई भी हो सकती हैं। इस तरह से इसमें भी ऐसे ही है। तो सुपीरियर ओवरी, इन्फीरियर ओवरी, यानी ओवरी जो है वो तमाम फ्लोरल पार्ट्स के ऊपर पाई जाएगी तो सुपीरियर, अगर नीचे पाई जाएगी तो फिर वो इन्फीरियर। ये सिमिलरिटीज़ हैं। मैंने सिर्फ डिफरेंसेस की एक डायग्राम और आपको दिखा दी है। तो आप देखें डाइकॉट्स जो है उनके अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं, पोलन ग्रेन्स है 3 पोर्स आर फरोज, ठीक है, 1 2 3, जबकि जो मोनोकॉट्स के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनमें सिर्फ 1 पोर पाया जाता है और जहाँ से पोलन ट्यूब ने निकलना होता है।
अच्छा जी, डाइकॉट्स की जो सीड दिखाया गया है उसमें दो कॉटिलीडन्स, दो कॉटिलीडन्स है, ये छोटा सा एम्ब्रियो आपको दिखाया गया है। इस तरह से जो है ये मोनोकॉट, जैसे वीट, राइस, जो है मेज़ है, ये मोनोकॉट्स हैं, बांस, घास वगैरह। तो बेटा जी इनके अंदर जो है वो एक ही कॉटिलीडन पाया जाता है, सीड हैव वन कॉटिलीडन। तो अब जो है फ्लावर हैव 4 और 5 फ्लोर पार्ट्स, फ्लावर के अंदर या तो 5 पेटल्स होंगी या 4 पेटल्स होंगी, जबकि जो या उनका मल्टीपल होंगे, जबकि मोनोकॉट्स के अंदर जो पेटल और सेपल्स होती हैं वो 3 होंगी या 3 का मल्टीपल होंगी। इस तरह से जो डाइकॉट्स हैं उनके लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन पाई जाती है, और जो मोनोकॉट्स हैं उनके वेन्स में पैरेलल वेनेशन पाई जाती है। डाइकॉट्स के स्टेम में वास्कुलर बंडल्स रिंग में अंदर अरेंज होते हैं, मोनोकॉट्स में स्केटर्ड होते हैं, और डाइकॉट्स के अंदर जो टैप रूट्स हैं, टैप रूट पाई जाती है, सीड से रूट निकलती है और वही लंबी होती जाती है। लेकिन जो मोनोकॉट्स हैं उनमें जो है वो फिब्रस रूट्स पाई जाती हैं। तो यानी कि जो जैसे सीड से रूट निकलती है वो छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होना शुरू हो जाती है। तो ये बड़ा आज का लेक्चर है। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछ रहा था, हम सब का आमीन नासर आमीन, शुक्रिया।